नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कोविड को लेकर डिप्टी सीएम ने की जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक। डीएम ने 11 अधिकारियों के वेतन पर लगाया रोक। जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के सभा कक्ष में कोविड-19 के नए वेरिएंट्स को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 27 दिसंबर को कोविड चिकित्सा से जुड़े मॉक ड्रिल कार्यक्रम को पूरी सजगता के साथ क्रियान्वित कर तैयारियों को परख लें। मॉक ड्रिल में यदि कहीं कोई कमी रहती है तो उसे समय रहते दूर कर लें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की पहली लहर की तुलना में अब पर्याप्त ढांचागत सुधार हो चुका है। जनपद में वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट इत्यादि स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि समस्त उपकरणों के क्रियाशीलता की जांच कर लें। स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित करें। पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनर इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा करके आने वाले लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए पर्याप्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन थिएटर और ओपीडी के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री से जनपद में नया जिला अस्पताल स्थापित करने के संबंध में अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी को नए जिला अस्पताल के संबंध में प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया और कहा कि जनपद में नए अस्पताल की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के 11 अधिकारियों के दिसंबर माह के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया है कि आईजीआरएस के संदर्भों का निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने इन 11 पदाधिकारियों के दिसंबर महीने के वेतन पर रोक लगा दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त मुख्यमंत्री के संदर्भ सीएम हेल्पलाइन ऑनलाइन, मंडल आयुक्त के संदर्भ में पीजी पोर्टल, भारत सरकार एवं संपूर्ण समाधान दिवस तथा जिलाधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। 11 अधिकारियों के द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही थी। इन्हीं बिंदुओं पर जांच पड़ताल करते हुए जिलाधिकारी ने इन 11 पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाया है। जनपद में आज काफी धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार लोगों ने मनाया। इस दौरान कैथोलिक समाज के लोगों ने चर्च में पहुंचकर प्रभु यीशु को नमन किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान संत पुष्पा चर्च शांति नगर महुआ बारी में पूरे दिन क्रिसमस की तैयारी चलती रही। चर्च को बिजली के झालरों से सजाया गया था। ईसाई समुदाय के लोग चर्च और विद्यालय परिसर को साफ सुथरा करने में लगे रहे। शाम होते ही चर्च पर फादर का घर और विद्यालय परिसर झालरों से जगमग हो उठा। देर शाम 8 बजे से चर्च में भजन कीर्तन भी शुरू हुआ। 2 घंटे श्रद्धालु प्रभु यीशु के गुण गाते रहे। फादर बेन्नी की अगुवाई में रात 10 बजे से मिसा की विशेष प्रार्थना शुरू हुई, जिसमें श्रद्धालु भाव विभोर होकर प्रार्थना में लीन हो गए। आधी रात को प्रभु यीशु ने चरनी में जन्म लिया। चर्च और विद्यालय परिसर मैरी क्रिसमस के नारों से गूंजते रहे। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने शनिवार को संत पुष्पा चर्च शांति नगर महुआ
बरुआबारी में पहुंचकर क्रिसमस पर तैयारियों का जायजा लिया था तथा वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे, जिसको लेकर पूरी शांति के साथ क्रिसमस का त्योहार संपन्न हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी वासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और कहा कि क्रिसमस का पर्व उत्साह तथा उल्लास का पर्व है, हम सभी इसे मिलकर मनाते हैं। उन्होंने जिले के सभी लोगों से इस अवसर पर सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना को लेकर विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के साथ स्वीकृति अपूर्ण अनारंभ कार्यों की परियोजनावार समीक्षा की गई। इसमें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के विद्यालयों को लेकर अधूरे कार्यों की भी समीक्षा की गई और जिम्मेदार व्यक्तियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रविवार को देवरिया आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में देश को जिस तरह से लूटा है, देश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। उस समय भ्रष्टाचार की दर्जनों कहानियां पूरी दुनिया में प्रचारित हो रही थी। देवरिया में सेंट्रल एकेडमी परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 3 दिवसीय और 62वें प्रांतीय अधिवेशन के दौरान वे बोल रहे थे। इस कार्यक्रम के उद्घाटन पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता के सामने कांग्रेस का भेद खुल चुका है, वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है। यह दावे से कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः केंद्र की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह एक परिवार की पार्टी है, उसका देश और समाज से कुछ लेना देना नहीं है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि राष्ट्रभक्त तैयार करने वाली संस्था बीजेपी है। इसमें इतनी ताकत है कि यह टुकड़े टुकड़े गैंग को देश से बाहर खदेड़ देगी। भविष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1 करोड़ सदस्य बनाएगी। यह ऐसी टीम खड़ी करेगी जो लॉर्ड मैकाले की बनाई गई शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर देगी। प्रदेश में कोविड के मात्र 62 केस बताए गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड के अभी तक सिर्फ 62 केस हैं। ये लोग भी बाहर से आए हैं। अभी देश व प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहीं दुनिया के दूसरे देशों में काफी समस्याएं गंभीर हो गई हैं, जिसको देखते हुए अपने भारत में भी सरकार अलर्ट मोड पर है और सभी तैयारियों को पुनः दुरुस्त किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कोविड को लेकर डिप्टी सीएम ने की जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक। डीएम ने 11 अधिकारियों के वेतन पर लगाया रोक। जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।